तो स्टूडेंट्स, आज फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 10 में हम शुरू करते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी बाउंड्रीज हो सकती हैं, जैसे पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, किसी चैनल के अंदर फ्लो हो रहा है, या फ्लूइड किसी वेसल में रखा हुआ है तो उसकी बाउंड्रीज होंगी। तो बाउंड्री पर क्या कंडीशन होगी, ये फ्लोइंग फ्लूइड के लिए हम बाउंड्री कंडीशन जानना चाहते हैं। सपोज वी हैव ए बाउंड्री सरफेस दिस। मान लीजिए कोई बाउंड्री है और इसके एक साइड में ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सपोज ऐसा है, ये कोई बाउंड्री है और ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो बाउंड्री पर कंडीशन क्या होगी ये देखना चाहते हैं। तो देखिए कि अगर फ्लूइड नॉन विस्कस है, यानी उसकी विस्कोसिटी 0 है, तो ऐसे फ्लूइड के लिए पहले देखेंगे, फिर विस्कस फ्लूइड के लिए देखेंगे। नॉन विस्कस फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होगी। अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है और ये इसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री है तो क्यों ये बाउंड्री कही जाएगी? बाउंड्री इसलिए कही जाएगी कि फ्लूइड इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी फ्लूइड इसके पार नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड की बाउंड्री के ऊपर नॉर्मल वेलोसिटी है, यानी कि बाउंड्री सरफेस के नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए। अगर नॉर्मल वेलोसिटी मिल गई, इसका मतलब यह है कि बाउंड्री के पार चला जाएगा फ्लूइड। तो माना कि जो है फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ पर Q है बाउंड्री पर, माना फ्लूइड की वेलोसिटी बाउंड्री पर Q है, ये कोई पॉइंट P ले लीजिए बाउंड्री पर, और बाउंड्री खुद भी मान लीजिए मूविंग है, जरूरी नहीं स्टेशनरी बाउंड्री हो, बाउंड्री मूव भी कर सकती है। तो अगर मूविंग बाउंड्री है तो मान लीजिए कि बाउंड्री की वेलोसिटी जो है u है, P पर बाउंड्री की वेलोसिटी u है और फ्लूइड की वेलोसिटी q है। तो जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं इसका। मान लीजिए इस पर नॉर्मल जो है की डायरेक्शन ये है, तो नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी हो गई Q डॉट n, और नॉर्मल डायरेक्शन में बाउंड्री की वेलोसिटी ये है। जैसा कि हमने बताया कि बाउंड्री अगर ये है, ये सरफेस कोई सरफेस बाउंड्री सरफेस है, तो बाउंड्री सरफेस तभी कहा जाएगा जब फ्लूइड उसको पार ना कर पाए। अगर पार कर गया तो फिर बाउंड्री क्या है की रहेगी, बाउंड्री नहीं होगी। तो बाउंड्री की कंडीशन यही होगी कि फ्लूइड जो है उसको पार नहीं कर पाएगा, यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी जो है फ्लूइड की और बाउंड्री की सेम होगी। देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये कंडीशन जो है बाउंड्री पर होगी। नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज सेम एज दी नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं होगी। दिस इज 0। आल्सो इफ सरफेस इज स्टेशनरी, अगर सरफेस मूव नहीं कर रहा है, इट इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री इज 0। तो यहाँ से आप देखिए, इट मीन्स नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0। चूँकि बाउंड्री की वेलोसिटी नहीं है, 0 वेलोसिटी है, तो उसकी नॉर्मल वेलोसिटी भी 0 होगी। तो फ्लूइड की भी नॉर्मल वेलोसिटी बाउंड्री पर 0 होगी।
तो फॉर स्टेशनरी सरफेस दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. फॉर स्टेशनरी सरफेस दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0 ऑन द बाउंड्री. नॉर्मल velocity of fluid is 0 on the boundary. और ये ध्यान रखिए, ये जब बाउंड्री स्टेशनरी है तब के लिए है. अगर बाउंड्री मूव कर रही होगी तो नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री शुड बी सेम. ये तो हो गया नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए. अगर फ्लूइड विस्कस है तो क्या होगा? when fluid is viscous, अगर फ्लूइड विस्कस है तो जैसा कि आप जानते हैं विस्कोसिटी के इफेक्ट के कारण फ्लूइड जो है सरफेस से, जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में, उससे चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा. तो जब चिपक जाएगा तो सरफेस के ऊपर फ्लूइड की वेलोसिटी वही होगी जो उस सरफेस की खुद है. तो अगर विस्कस फ्लूइड है तो बाउंड्री पर कंडीशन क्या होगी? दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, सरफेस की और फ्लूइड की दोनों की सेम होगी. तो जैसा कि बताया हमने कि नॉर्मल वेलोसिटी तो बाउंड्री पर सेम होती ही होती है. ऐसी स्थिति में जब फ्लूइड विस्कस होगा तो टेंजेंशियल भी सेम हो जाएगी. तो जब दो नॉर्मल डायरेक्शंस में वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी टेंजेंट और नॉर्मल डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी, इसका मतलब वेलोसिटी पूरी तरीके से सेम हो जाएगी. दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट सेम है तो पूरी तरीके से वो क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी. तो इफ फ्लूइड इज विस्कस then we have tangential velocity of fluid is same as tangential velocity of surface. तो यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन में भी जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी. जो भी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, उस डायरेक्शन में भी ये सेम हो जाएगी. और जब ऐसा होगा तो बाई क्वेश्चन 1 एंड 2 ये शो करता है. इसको आप Q माइनस U भी लिख सकते हैं. तो बाई 1 एंड 2 नॉर्मल डायरेक्शन में और टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है. यानी नॉर्मल कंपोनेंट भी 0 है इस वेक्टर का और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी 0 है. तो इसका मतलब ये वेक्टर पूरी तरीके से 0 हो जाएगा. इट इम्प्लाइज बाई क्वेश्चन 1 एंड 2 Q माइनस U इज 0. इट मीन्स Q इज इक्वल टू U. तो अगर फ्लूइड विस्कस है तो बाउंड्री पर फ्लूइड की वेलोसिटी वही होगी जो बाउंड्री की वेलोसिटी है. अगर बाउंड्री स्टेशनरी है तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी 0 होगी. इफ बाउंड्री इज स्टेशनरी, जैसा कि ज़्यादातर केस में होता है, देन Q इज 0 ऑन द बाउंड्री. तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी बाउंड्री पर 0 होगी. तो जो आपको ध्यान रखने की बात है वो ये है, विस्कस फ्लूइड के लिए फ्लूइड की वेलोसिटी बाउंड्री पर वही होगी जो बाउंड्री की वेलोसिटी है, यानी ये बाउंड्री कंडीशन है. तो अगर कोई फ्लूइड विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो बाउंड्री के ऊपर उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी वेलोसिटी वही होगी जो बाउंड्री की वेलोसिटी है. अगर फ्लूइड नॉन विस्कस है, विस्कोसिटी 0 है उसकी, तो बाउंड्री पर कंडीशन क्या होगी? नॉर्मल वेलोसिटी फ्लूइड और बाउंड्री की सेम होगी. अगर फ्लूइड विस्कस हो जाएगा तो टेंजेंशियल भी सेम हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से वेलोसिटी सेम हो जाएगी. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये हो गई बाउंड्री कंडीशन. अब हम आते हैं
बाउंड्री सरफेस पे कि व्हाट इज बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस क्या है? इसकी कंडीशन क्या है कि कोई सरफेस, बाउंड्री सरफेस कब होगा? कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके कांटेक्ट में कोई सरफेस है, तो वो सरफेस उस मूविंग फ्लूइड का बाउंड्री सरफेस कब कहलाएगा? क्या कंडीशन होगी, ये जानना चाहते हैं। तो सपोज वी हैव ए सरफेस, ये एक सरफेस है, इसको कर्व मत समझिए, ये सरफेस है और इसके ऊपर कोई पॉइंट पी है और ये सरफेस की इक्वेशन ये है f इज इक्वल टू 0। सरफेस के पॉइंट पी पर माना सरफेस की वेलोसिटी u और फ्लूइड की वेलोसिटी q है और ये मान लीजिए नॉर्मल की डायरेक्शन है सरफेस पे। तो लेट f x y z t is equal to 0 is any surface। ठीक है, and q is the velocity of fluid on the surface, one at any point P। कोई सरफेस है और इसके सराउंडिंग में कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लूइड की वेलोसिटी सरफेस के पॉइंट P पर Q है और सरफेस की वेलोसिटी U है। वेलोसिटी of surface at point P is U। Then we must have Q डॉट n इज इक्वल टू U डॉट n। ये तो हमें मालूम है कि अगर ये बाउंड्री सरफेस है तो ये कंडीशन होगी। अब हमें मालूम है कि अगर ये कोई सरफेस है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये t टाइम है, टाइम के साथ सरफेस चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए किसी गुब्बारे में हवा भरी हुई है और आप गुब्बारे को फुलाते जाइए, उसके अंदर हवा भरते जाइए, तो आप देखेंगे गुब्बारे का जो सरफेस है वो अंदर जो फ्लूइड है उसके लिए तो वो बाउंड्री सरफेस ही हुआ, और जब उसके अंदर हवा आप भरते जाएंगे तो वो सरफेस लगातार अपना शेप चेंज करता जाएगा, सरफेस बदलता जाएगा। जैसे जैसे हवा उसके अंदर भरती जाएगी सरफेस चेंज होता जाएगा। तो टाइम का भी फंक्शन हो सकता है कोई सरफेस, जरूरी नहीं है कि टाइम का फंक्शन हो। ज़्यादातर केस में स्टेशनरी ही होता है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, स्टडी होता है। लेकिन इन जनरल हम ये लेते हैं कि मान लीजिए समय के साथ सरफेस बदल रहा है। तो
ऐसे सरफेस के बाउंड्री सरफेस होने के लिए क्या कंडीशन ये जानना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस में कि अगर ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो ये होता है, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ, एफ कोई स्केलर फंक्शन है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो सरफेस पर नॉर्मल होगा। तो ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है, और नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सरफेस के नॉर्मल है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, सो वी हैव दिस कंडीशन। अब मान लीजिए कि जो पॉइंट P है वो किसी टाइम t पर है ये, और कुछ देर बाद मान लीजिए इस पॉइंट P की पोजीशन कोई और हो जाती है। अगर सरफेस मूविंग है तो ये जो पॉइंट है वो कहीं और मूव कर जाएगा, कुछ समय बाद उसकी पोजीशन कुछ और होगी। तो लेट द पॉइंट P on the boundary moves to a new position सपोज Q। इसको हमने नाम दिया है, मान लीजिए ये पोजीशन हो जाती है, इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाते हैं। तो t टाइम पे अगर उसकी ये पोजीशन थी, t प्लस डेल्टा t टाइम पे हमने मान लिया ये पोजीशन होगी। इन टाइम डेल्टा t। अच्छा, चूंकि ये सरफेस के ऊपर का पॉइंट है तो सरफेस पे बना रहेगा, सरफेस मूव करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि सरफेस के ऊपर का पॉइंट है तो ये बना सरफेस पे ही रहेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को, सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस Q इज द पॉइंट ऑन द बाउंड्री, surface 1, so we have ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वी हैव दिस। इज दिस। और टर्म भी इसके होंगे हायर ऑर्डर के, लेकिन हायर ऑर्डर के टर्म हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया और हमको ये मिला। हायर ऑर्डर के टर्म हम छोड़ रहे हैं। सिंस f इज 0, f मीन्स f x y z t, दिस इज 0, तो इसको आप हटा दीजिए। डिवाइड बाय डेल्टा t, सॉरी, we get this. अब in the limiting case, when delta t tend to 0, ठीक है, ये हम किसी टाइम पर ये
सरफेस बाउंड्री सरफेस है, इसकी कंडीशन चाहते हैं। तो डेल्टा टी टेंड टू 0, तो ऐसी स्थिति में ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये क्या हो जाएंगे, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। तो ये हमको मिलेगा is this। तो अब ये क्या है, डेल्टा टी टाइम में जो पोजीशन में चेंज हुआ है पॉइंट पी के, ठीक है। तो ये सरफेस की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये सरफेस की वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये सरफेस की वेलोसिटी जेड एक्सिस के लॉन्ग, यही होगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ सरफेस अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सरफेस अलोंग y axis and velocity of surface along z axis। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सरफेस की वेलोसिटी है u डॉट डेल f इज इक्वल टू 0, यही होगा, है ना। u का मतलब हुआ u x i u y j u z के डेल्टा f। तो ये जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये दिस वी हैव दिस नाउ। जैसा कि आप जानते हैं कि सरफेस पर जो कंडीशन होती है बाउंड्री सरफेस पे, वो ये होती है कि नॉर्मल की डायरेक्शन में फ्लूइड की जो वेलोसिटी है और सरफेस की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। ये बाउंड्री कंडीशन की जो है, ये बाउंड्री कंडीशन है, सॉरी। तो बाउंड्री कंडीशन ये होती है, चाहे विस्कस फ्लूइड हो चाहे नॉन विस्कस हो, नॉर्मल वेलोसिटी तो सेम ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो सरफेस की वेलोसिटी का है इसके साथ प्रोडक्ट है, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में जो सरफेस वेलोसिटी है, ये जैसा कि अभी हमने देखा था ये होगा, ये कंडीशन, इसको यूज करिए 3 को। तो दिस इज q डॉट इज 0। अब ये क्या है, दिस इज 0, और ये जो ऑपरेटर है ये मटेरियल डेरिवेटिव है, दिस इज 0। दिस इज द कंडीशन दैट दिस सरफेस is boundary surface for fluid having velocity q। एक फ्लूइड जिसकी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी q है, उस फ्लो के लिए यह सरफेस बाउंड्री सरफेस तब होगा जब ऐसा होगा। इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा f, तो ये सरफेस ऐसे फ्लूइड फ्लो के लिए जिसकी वेलोसिटी q है उसका बाउंड्री सरफेस होगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल इस पे देखते हैं। सवाल ये ले रहे हैं कि सो दैट दिखाइए कि so that surface this x square by a square ft, f is some function of t, time t, y square by b square
z square by c square. A, B, C are constant. 1 by ft is equal to 1 is a possible form of the boundary surface. A boundary surface. कह रहे हैं कि ये सरफेस किसी फ्लो के लिए बाउंड्री सरफेस होगा, ये दिखाइए, ऑफ अ लिक्विड फ्लो। किसी लिक्विड फ्लो के लिए ये सरफेस एक बाउंड्री सरफेस होगा, ये दिखाना है, वेयर ft is some function of time t। ये सवाल है, इसको देखना है, इसे देखना है। तो देखिए, let f is this, जो सरफेस हमको दिया है उसको f मान लीजिए। इस जीरो, तो मान लीजिए ये सरफेस है जहां पे f ये है। तो ये सरफेस बाउंड्री सरफेस होगा, इसकी कंडीशन आपको मालूम है क्या होती है, उसी पे जाएंगे। तो वी नो द सरफेस f is equal to 0 will be boundary surface for any liquid flow if this means where this is possible velocity of liquid along x, y and z direction। तो f दिया हुआ है, तो डेल f बाई डेल टी क्या होगा, देखिए डेल f बाई डेल टी इज this, del f by del t is this, del f by del x is, यहाँ से देखिए del f by del x, ये सब तो कोई काम का नहीं है, कांस्टेंट होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ del f by del x से मिलेगा 2x by a square ft, del f by del y is 2y by b square and del f by del z is 2z by c square 1 by ft। अब
अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए यूजिंग दीज quantities in equation 1 we get x square by a square f dash 2x by a square is this. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे x के टर्म यहाँ है तो x बाई ए स्क्वायर बाहर लिया x f डैश 2u f 2y बाई बी स्क्वायर v z बाई सी स्क्वायर माइनस z f डैश बाई f स्क्वायर बाई f इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होना चाहिए। कब होगा? जाहिर सी बात है x y z तो 0 से होने से रहे। अगर x y z करंट पॉइंट ही हमारे 0 हो जाएंगे तो ये कोई फंक्शन बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो 0 होने से रहे तो ये सेटिस्फाई तभी करेगा, यानी ये बाउंड्री सरफेस तभी होगा जब ये 0 होगा। तो 0 होने के लिए ये है कि ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो। सो वी मस्ट है x f dash plus 2u f is 0. It means u should be minus x f dash by 2f, v is 0 and this is 0 means w is set z f dash by 2f। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये मिलेगा। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे होने का मतलब ये है कि ये u v w की वैल्यू ये होनी चाहिए, यानी कि जो वेलोसिटी है वो ये होनी चाहिए। फ्लूइड की वेलोसिटी जब ये है तब ये बाउंड्री सरफेस होगा। ये बाउंड्री सरफेस जो सरफेस गिवन है वो बाउंड्री सरफेस कब होगा ये हमने देखा। ये बाउंड्री सरफेस तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, और ये कंडीशन होल्ड तब करेगी जब ये 0 होगा। ये 0 तब होगा जब u v w ये होगा। तो क्या u v w पॉसिबल वेलोसिटी हैं फ्लो के लिए? अगर ये फ्लो के लिए पॉसिबल वेलोसिटी हैं तो ये पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होगा। ऐसे फ्लो के लिए अब ये जरूर है देखना कि ये 0 होगा इनके लिए, लेकिन क्या ये एग्जिस्ट करेगी भी फ्लूइड के लिए? ये वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी ये देखना। फ्लूइड के लिए ये वेलोसिटी एग्जिस्ट तब करेगी जब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज ये वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये देखते हैं कि ये वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसको देखने के लिए अब वेलोसिटी हमारे पास ये है,
ये दी हुई है, ये वेलोसिटी है। ऐसी वेलोसिटी है जिसका x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट ये है। तो ये वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये देख लेते हैं। तो वेलोसिटी लिक्विड फ्लो के लिए है, तो लिक्विड फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? दिस इज 0। दिस इज 0 मीन्स वी है दिस इज 0। तो ये देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। u ये है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस, v इज 0, w डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज ऑब्वियसली दिस इज 0। तो थस दिस इज पॉसिबल वेलोसिटी, इसको 2 कर लीजिए। थस velocity given in 2 is possible velocity for liquid. Therefore, given surface, therefore surface is possible boundary surface। possible boundary surface। देखिए सवाल इस तरीके से था कि ये सरफेस जो है बाउंड्री सरफेस है या नहीं है। तो हमें मालूम है कि बाउंड्री सरफेस होने की ये कंडीशन है, इसको हमने यूज़ किया, उससे हमें एक वेलोसिटी मिली। इस वेलोसिटी के लिए ये बाउंड्री सरफेस है, लेकिन सवाल ये है कि ये वेलोसिटी पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमने देख लिया हाँ ये वेलोसिटी भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉसिबल बाउंड्री सरफेस है। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसी में आपको एक सवाल हम देते हैं जिसे आप इसी तरीके से करेंगे। सवाल ये है, इसको आप लिख लीजिए। determine the condition on F1, F2, F3. Determine the condition on F1, F2, F3 if this surface x square by a square F1 plus y square by b square F2 plus z square by c square F3 is equal to 1 is a possible form of boundary surface of a liquid। ये किसी लिक्विड के लिए पॉसिबल बाउंड्री सरफेस है। अगर है तो ये इनकी किन वैल्यूज़ के लिए होगा, यानी F1, F2, F3 पे क्या कंडीशन होगी। सभी वैल्यूज़ के लिए ये बाउंड्री सरफेस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कह रहे हैं कि F1, F2, F3 पे क्या कंडीशन होगी जिसके लिए सरफेस बाउंड्री सरफेस हो। तो इस सवाल को आप ऐसे ही जैसे पिछला सवाल किया है आप करिए, आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं कि कंडीशन क्या होगी। कंडीशन वो ये है, F1 इंटू F2 इंटू F3 इज सम कांस्टेंट, ये कंडीशन आएगी। तो ये आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर हम फिर देखेंगे।